सो आई वेलकम यू ऑल इन ग्राइंडशाला। और आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम करने वाले हैं एवरेज की प्रैक्टिस सेट। और ऐसे ही हर एक टॉपिक पे रहेगा। जैसे पहले हम JKSSB जूनियर असिस्टेंट को टारगेट करेंगे, और जितने भी इसके लिए टारगेट मतलब टॉपिक्स हैं, मैं आपको सभी के सभी टॉपिक्स करवाऊँगा। और बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आप यहाँ पे ये टॉपिक्स कर लोगे तो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे आपको इसके लिए ऑब्वियसली हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि हमें एवरेज निकालना है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का। 100 नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स होते क्या है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम योर 1 और चलते रहते हैं टिल n। ठीक है, फर्स्ट 100 के लिए बोला है तो मतलब 1 से लेके सो ऑन 100 तक बोला होगा। अब एक चीज़ और, अब 1 के बाद क्या होगा 2, 2 के बाद 3 एंड सो ऑन 100 तक। मतलब कि हर एक नंबर के बीच में इक्वल डिफरेंस है, डिफरेंस इक्वल है। सो जब भी इक्वल डिफरेंस होगा, सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ द नंबर्स विल बी a प्लस l अपॉन 2, वेयर योर a इज़ फर्स्ट टर्म, l इज़ योर लास्ट टर्म। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक बोला है, सो विल स्टार्ट विद द 1 प्लस 100 अपॉन 2। सो यू विल हैव 101 अपॉन 2। सो इसका क्या आंसर आ जाएगा, सो यू विल गेट 50.5। 50.5 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा टाइम भी दूंगा, सो यू कैन कैलकुलेट द आंसर एज वेल। और ये जो 20 क्वेश्चन है इसमें मोस्टली सभी कंसेप्ट कवर होंगे। अगर किसी में नीड लगी कि उसका पार्ट 2 लाना है, सो आई विल डू दैट ऑल्सो, बट 20 ही करो, स्टार्ट में इतना करो। नेक्स्ट सेट जब मैं लाऊंगा तो उसको एडवांस थोड़ा कर लेंगे, देन यू विल हैव द कंप्लीट कवरेज। ओके, सो नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको इसके लिए 15 सेकेंड्स देता हूँ। ओके, सो इसमें क्या बोला था, इसमें बोला था एवरेज निकालनी है हमें ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 31। अब इवन नंबर 1 से लेकर 31 तक, ठीक है। ओके, देखते हैं सबसे लास्ट हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा। 31 तो है नहीं, तो 30 विल बी द लास्ट इवन नंबर। और पहला कौन सा रहेगा, पहला विल बी योर 2। ठीक है, क्योंकि 1 तो होता नहीं है, तो फिर से वही आ गया 20 से लेके 30। और नेक्स्ट क्या होगा 4, 6, तो डिफरेंस क्या है, इक्वल आ रहा है। तो जब भी डिफरेंस इक्वल आएगा क्या फॉर्मूला लगेगा, a प्लस एल अपॉन 2। So first term is your a, that is 2. Last term is your l, that is 30 upon 2 will be 32 by 2, and your answer will be what? Your answer will be 16. So question number 2 का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया 16। Let's move on to the next question। फिर से मैं आपको देता हूँ 15 seconds, go on। ओके, सो 15 सेकेंड्स हो गए हैं। और इसमें क्या बोला है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 5। पहले मतलब 5 के जो 9 मल्टीपल्स है फर्स्ट, उनको हमें निकालना है। तो हम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ गया आपका 5, देन यू हैव 10, देन यू हैव 15, देन यू हैव 20, देन यू हैव व्हाट 25, देन यू हैव 30, यू हैव 35, यू हैव 40, यू हैव 45। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसके मल्टीपल मेथड्स है। कभी भी बात आ गई ऑड सीरीज़ की, जैसे ऑड आ रहे हैं इसमें क्योंकि 9 हो गया, तो जो बीच वाली टर्म होती है दैट इज़ योर व्हाट, दैट इज़ योर 5, क्योंकि इसके इधर भी 4 नंबर, इसके इधर भी 4 नंबर, तो ये 5th नंबर पे कौन सा है 25, तो 25 भी आपका आंसर हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया था वैसे भी निकाल सकते हो क्योंकि डिफरेंस सेम है। तो पहली टर्म आ गई 5, दूसरी टर्म लास्ट टर्म आ गई 45, डिवाइड किया 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सो आंसर विल बी योर्स 25। तो 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 4। और फिर से आपको 25 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स मिलते हैं, गो ऑन। सो ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 61। अब इसमें बोला है कि जो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं ऑड, उसका क्या है एवरेज 61 है। इसका क्या मतलब हुआ
1 2 3 4 5 5 नंबर है और उनका एवरेज कौन सा है 61। मैंने आपको बताया हमेशा एवरेज होता है बीच वाला। सो 61 आप इधर लिखो। तो इसके दो नंबर हमें निकालना है कि हमें हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर निकालना है। तो अगर ये 61 है, समझ लो कोई नंबर है 61 और वो ऑड है, तो उसका पिछला नंबर कौन सा होगा? ऑब्वियसली पिछला नंबर 59 और उसका पिछला नंबर 57, अगला नंबर 63 और उसका अगला 65। तो हाईएस्ट इधर 65 आ गया और लोएस्ट इधर आ गया 57। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला था? हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो हाईएस्ट क्या है हमारा 65 और लोएस्ट हमारा 57। तो दोनों का डिफरेंस जब आप निकालोगे तो दैट विल बी योर 8। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट सेट है इसमें ग्रुप चेंजेस एंड रिप्लेसमेंट के ऊपर है। सो लेट्स डू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एज वेल। तो पहले क्वेश्चन के लिए आपको मैं देता हूँ 15 सेकेंड्स, गो ऑन। ओके। सो अगर आपको कोई टाइम कम मिल रहा होगा तो आप पॉज करके भी और टाइम ले सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? इसमें बोला था एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 15। ठीक है। सबसे पहले एवरेज का एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू योर सम। यहाँ पे एवरेज हमें बोली है कितनी? 30 स्टूडेंट्स। और एवरेज क्या है, मतलब 30 स्टूडेंट्स की एवरेज क्या है? दैट इज़ 15 ईयर्स। इफ़ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड तो जो एवरेज है वो इंक्रीज होती है बाय 1 ईयर। ओके। एवरेज इसमें कितनी आ गई आपकी? 30 स्टूडेंट्स की 15 ईयर्स। ठीक है। सो दैट विल बी योर 450। अब हमें बोला है कि जब टीचर की एज इंक्लूड हुई, मतलब 15 से 16 लोग हो गए और जो एवरेज थी वो इंक्रीज़ होगी 1 साल से। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। इसमें बोला था 30 स्टूडेंट्स हैं और एवरेज 15 ईयर्स है। ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद आपके जब मतलब एक ऐड हो गया उसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल में, तो एवरेज कितनी होगी? एवरेज 15 से 16 इंक्रीज होगी। तो 31 इंटू 16 क्या आ गया आपका? न्यू टोटल आ गया। सो दैट विल बी योर 496। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे सो दैट विल बी योर टीचर्स एज। तो 46 विद द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आपको देता हूँ फिर से मैं कितने सेकेंड्स? 15 सेकेंड्स, गो ऑन। सो ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इसमें बोल क्या रहा है? इसमें बोल रहा था एवरेज वेट ऑफ 8 men इज इंक्रीज बाय 2 kgs। ओके। व्हेन वन ऑफ देम हु वेज 50 kg इज रिप्लेस्ड बाय न्यू मैन। ठीक है। इसमें बोल रहा है कि जो एवरेज वेट है 8 लोगों का, 8 men का, वो इंक्रीज होता है बाय 2 kg व्हेन वन ऑफ देम वेज हु वेज 50 kg इज रिप्लेस्ड बाय न्यू मैन। मतलब 50 किलो का एक बंदा था, वो गया, उसकी जगह कोई बंदा आया, और जब वो बंदा आया तो जो 8 लोग थे उनका इंक्रीज हो जाएगा 2 kg। याद रखना जब भी रिप्लेस वाले क्वेश्चन होते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दोनों केसेस में सेम रहती है। जैसे ऊपर आपकी चेंज थी ना, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग, तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें दोनों जगह सेम ही रहती है। तो इसको कैसे करेंगे? फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं, पहले हमारे पास कितने लोग थे? 8 लोग। समझ लो उनकी एवरेज क्या थी? x। तो टोटल नंबर क्या बन गया? दैट इज़ 8x। अब इसमें क्या बोला है? हमारे पास वही थे बट क्या हुआ, एक बंदा आया, मतलब एक बंदा गया 50 kg वाला और एक बंदा आया। तो जब गया तो 7 बचे और एक और आया होगा तो 8 ही बचे, तो 8 ही रहे हमारा। तो 8 इंटू एक्स प्लस 2, क्योंकि एवरेज 2 से इंक्रीज़ हो रही है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 8x। कितने केजी का बंदा बाहर गया था? 50 का, और आया कौन सा था? सपोज कर लो वाई कोई आया था। तो ये इक्वेशन बनेगी 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 8x माइनस 50 प्लस वाई। 8x आपका कैंसिल हो जाएगा, 16 प्लस 50 हो जाएगा इस तरफ जाके, और आ जाएगा इज इक्वल टू वाई। तो वाई कौन सा बंदा था? द वेट ऑफ न्यूमैन। तो न्यूमैन का वेट कितना आ गया? सो दैट इज़ योर 64 kgs। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया आपका 64। सॉरी, ये 64 नहीं 66 होगा। 16 प्लस 50 66 होता है। सॉरी फॉर द लाइक रॉन्ग ऑप्शन। तो 66 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। नाउ यू हैव द क्वेश्चन नंबर 7। फिर से मैं आपको देता हूँ कितने? आपको देता हूँ मैं 15 सेकेंड्स, गो ऑन।
ओके, तो इसमें बोला क्या है, इसमें बोला द एवरेज वेट ऑफ 10 oarsmen इन अ बोट इज इंक्रीज्ड बाय 1.8 kg व्हेन वन ऑफ द क्रू हु वेज 53 इज रिप्लेस्ड बाय न्यू मैन। सेम है, वैसे ही करना है। तो कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले आ गया 10 लोग थे, एक्स वेट होगा 10x, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, इंक्रीज़ हो गया वेट कितने से, x प्लस 1.8 kgs, 8 kg से weight हो गया जब उन 10x मतलब उन 10x लोगों में से कितने, मतलब कितना बाहर गया, 53 रिप्लेस हो गया बाय न्यूमैन, तो न्यूमैन आ गया y। तो ये फिर से आ गया 10x प्लस 18, क्योंकि 1.8 इंटू 10 हमारा 18 होता है। तो उसके बाद आ गया हमारा 10x माइनस 53 प्लस वाई। तो 10x से 10x कैंसिल, 18 में 53 जब आप ऐड करोगे तो आपका कितना होगा, 53 में 8 ऐड करोगे तो पहले 53 में 8 ऐड कर लो, कितना हो गया आपका, येस, सो यू हैव यस 61 प्लस योर व्हाट, यू हैव 10, ठीक है। तो कितना आंसर बन जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का? सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बन जाएगा आपका 71 kgs, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, इसमें बोला क्या है, सॉरी ऑप्शन थोड़े नीचे हो गए, इसमें बोला है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। अ बैट्समैन मेक्स, ये मैं खुद करा देता हूँ, अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 इन द 17th इनिंग एंड दस इंक्रीज इज एवरेज बाय 3, ठीक है। उसने क्या किया, एक बैट्समैन था, उसने 87 रन मारे अपने 17th इनिंग में, और उसकी वजह से उसकी जो एवरेज थी वो इंक्रीज़ होगी बाय 3। अब आपने बताना है फाइंड हिज एवरेज आफ्टर द 17th इनिंग। अब इसमें हमें निकालना है, तो हम देखते हैं। देखो यार, इसमें अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो उसकी 16th इनिंग्स होगी उसमें 16x हो जाएगी, क्योंकि x एवरेज होगी और 16 इनिंग्स थी, और उसमें हम प्लस करेंगे अगर उसकी कौन सी 17th इनिंग 87, वो हमारी सेम हो जाएगी अगर हम 17 की एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूँ कि मतलब उसकी समझ लो x एवरेज थी पहले, बाद में उसकी x+3 इंक्रीज़ होगी, बट पहले इनिंग्स से 16 और अब इनिंग्स थी 17, तो ये दोनों का इक्वल होना चाहिए सम, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 16x प्लस 87 इज इक्वल टू 17x प्लस 17 इंटू 3 दैट इज योर 51, 87 इज इक्वल टू योर x, क्योंकि जब ये इधर गया ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 87 माइनस 51 दैट इज़ योर 36, तो 36 इज़ योर करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या पूछा था, फाइंड इज एवरेज आफ्टर 70th इनिंग, हाँ बिल्कुल, सो 36 इज़ दी राइट आंसर। अब आ गया क्वेश्चन नंबर मतलब सॉरी सेट सी आ गया, इसमें स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी हमने कवर अप किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज, ठीक है। तो इसमें बोला है पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम पी टू क्यू एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स। तो पी से क्यू ट्रेवल किया उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और उसके बाद उसने रिटर्न किया एट 50% ऑफ इट्स स्पीड, ठीक है। ठीक है, 50%, मतलब पहले उसने क्या किया, 40 किलोमीटर ट्रेवल किया और रिटर्न किया बाय इंक्रीजिंग स्पीड बाय 50%। तो देखो इसमें परसेंटेज का भी कंसेप्ट है। अब 40 का 50% क्या होता है, सो दैट इज़ 20, मतलब वो 40 से गया और 60 से आया, क्योंकि 40 में 20 प्लस किया तो 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ये इसकी स्पीड है। अब इसके लिए एक फार्मूला होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। तो अब आप इसका क्या आंसर बन जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ठीक है, तो आपका क्या आंसर बन गया, 2 इंटू 60 इंटू 40, कोई भी लिख लो पहले, अपॉन 100। यहाँ से ये कट गया, तो 6 इंटू 4 24, 24 का डबल 48, सो 48 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 160 किलोमीटर्स एट 64 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 160 किलोमीटर्स एट 80 किलोमीटर पर आवर। अब आपने बताना है कि एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 320 किलोमीटर्स ऑफ आवर, ठीक है। एवरेज स्पीड बतानी है, 15 सेकंड्स देता हूँ, गो ऑन। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें आप सीधा फॉर्मूला याद रखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए वी हैव दिस 320, क्योंकि आप इन दोनों को प्लस करोगे तो, क्योंकि फर्स्ट 320 किलोमीटर्स का बोला है और ऐसे भी दिया हुआ है 320, और स्पीड क्या थी पहले की, ठीक है। पहले का टाइम निकालना है हमें, तो स्पीड क्या होती है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस 160 किलोमीटर कितने की स्पीड में किया, 64, प्लस दूसरा 160 ट्रेवल किया कितने की स्पीड में, 80 किलोमीटर्स की स्पीड में, तो ये क्या आया 320 अपॉन 2.5 प्लस 2 दैट इज़ योर 4.5। तो 4.5 को अगर आप 320 से करोगे, सो दैट विल बी योर अप्रॉक्स आई गेस 21,
दैट इज 71 पॉइंट आ रहा है, हाँ, तो 71.11 इज़ योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 11 के लिए फिर से आपको देता हूँ 15 सेकेंड्स, गो ऑन। सो लेट्स गो ऑन गाइस। इसमें बोला है कि एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज़ 50, तो एवरेज क्या है 11 रिजल्ट की 50, तो कितना हो गया 550। इफ़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 इज़ 49, तो 6 इंटू 49 विल बी व्हाट, कैलकुलेट दिस, तो क्या बन जाएगा आपका, करो कैलकुलेट। पर उसके बाद क्या बोला है, एंड दैट ऑफ लास्ट 6 इंटू 52, तो अब आपने फाइंड क्या करना है, इसमें बस कैलकुलेशन है बेसिक सी। 6 इंटू 49 इज़ योर बेसिकली 294, और 6 इंटू 52 करोगे तो दैट इज़ योर 300 प्लस 12 दैट इज़ 312, ठीक है। अब आपने करना है क्या है, आपने कुछ नहीं करना है, इन दोनों को प्लस करना है। सो 294 प्लस 312 विल बी योर अराउंड आई गेस 6, so 606 minus 550, so what will be your answer, 50 plus 6 that is your 56, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, in a class of 60 students 40% are girl, the average weight of whole class is 59.2 and the average weight of the girls is 55, what is the average weight of boys, ठीक है। 15 seconds, go on। सो बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सी चीज़ करनी है इसमें। इसमें बोला इन अ क्लास 60% स्टूडेंट्स 40% गर्ल्स, ठीक है। अगर 40% गर्ल्स हुई तो रिमेनिंग कितने 60% क्या हुए, बॉयज़ हुए, ठीक है। तो ये आपका पहली इक्वेशन यहाँ से, मतलब आपको इतनी चीज़ पता चल गई कि ये यहाँ से है, तो इसके हिसाब से 24 गर्ल्स हो जाएगी और रिमेनिंग आपके 36 बॉयज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब निकालना कैसे है, एवरेज दी हुई है, सो योर 60 इंटू 59.2 माइनस योर 24 इंटू 55 अपॉन अपॉन वट कितना 36, ठीक है, अपॉन 36। तो आपका क्या बन जाएगा, क्योंकि 36 बॉयज़ है ना, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ पूछा है, ठीक है, माइनस करके आप अब डिवाइडेड बाय 36 करो, तो योर इट इज़ योर 2232 अपॉन 36। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सो इट विल बी योर आई गेस 62 आपका आंसर बनेगा। आप क्रॉस चेक भी कर लेना, बट आई थिंक यही आंसर है, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर द फर्स्ट 5 months इज 5000, फॉर द नेक्स्ट 7 months इज 5400, ही सेव्स 2300 ड्यूरिंग द ईयर, हिज एवरेज मंथली इनकम इज। आपको मंथली इनकम फाइंड करनी है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर करा दूंगा क्योंकि ईजी सा क्वेश्चन है ये। सो गो ऑन, यू हैव 15 seconds। सो लेट्स कैलकुलेट, तो इसको कैसे निकालना है, तो टोटल इनकम निकालने के लिए हम 5 इंटू फर्स्ट 5 मंथ है तो 5000 को फर्स्ट 5 से करेंगे, सो इट विल बी योर 25,000, ठीक है। वैसे ही हम सीधा हम इक्वेशन ही लिखते हैं, ऐसे बार बार करने से बेटर सीधा इक्वेशन लिखते हैं, 5 इंटू 5K, ठीक है, प्लस 7 इंटू 5400 प्लस 2300, सो ये कितना बन जाएगा आपका, सो इट विल बी 00356, सो ये आपको बनेगा 65300। और अब इसको करना है हमें ईयर मंथली निकालनी है, तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, सो 12, सो 12 से डिवाइड करेंगे, सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सो आंसर विल बी अराउंड 544166, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी एक बार सॉल्व किया आपको पढ़ाने से पहले, तो तभी मुझे आंसर याद है, मैं कोई यहाँ महारथी नहीं हूँ कि इतनी जल्दी आंसर्स निकल रहे हैं मेरे, ठीक है। द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज़ 8, ठीक है, बेसिक का यार कराई देता हूँ। द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज़ 8, कितना हो गया 56। इफ वन ऑफ द नंबर इज डिस्कार्डेड द एवरेज बिकम 7, एक नंबर निकाल दोगे कितना हो गया 6 7 42, कितना बचा 14, सो दैट इज़ योर करेक्ट आंसर बी, ठीक है, 14 का बी आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 15, अगेन 15 सेकेंड्स, गो ऑन। करो आप इसको, मैं डायरेक्ट ही करवाऊँगा क्योंकि इतना टाइम है नहीं, अब सीरीज़ जल्दी ख़त्म करनी है,
उतना टाइम ऐसे करते रहे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन। इसमें बोला है प्रेजेंट टोटल जो होगा, एच योर हस्बैंड और डब्ल्यू इज़ योर वाइफ और सी आपका चाइल्ड आ गया। सो कैसे होगा ये 27 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, सो क्या बनेगा आपका 90, ठीक है, प्रेजेंट टोटल। और प्रेजेंट अगर हम निकालेंगे इसका वो वाइफ और इसका चाइल्ड का, सो इट विल बी 20 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 दैट इज़ योर 50। सो आपका कितना आ गया 90 माइनस 50 दैट इज़ योर 40 ईयर्स योर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में है लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। अब बेसिक चीज़ें हैं, अब हमें बताना है फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स का आपने एवरेज निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 16। सो इसका जो फॉर्मूला होता है, सो दैट इज़ योर n+1 2n+1 अपॉन 6। सो इसमें पुट कर दो वैल्यूज़, ठीक है। एवरेज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सो इसमें आपका n क्या है, n इज़ योर 7, तो n+1 मतलब 8 और इंटू कितना आ जाएगा 15 अपॉन 6। सो ये कितना बनेगा आपका ये बन जाएगा 60, सॉरी मैंने क्या कर दिया ये, ठीक है। तो ये 2 3 होता है, ठीक है, और 2 4 होता है, 3 1 3 5 सो 20 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। कभी हो जाती है सिली मिस्टेक्स, इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है यार। ये क्वेश्चन आप स्किप कर दो क्योंकि ये जो है ना, इससे आपका कुछ नहीं, आपका सिर्फ दिमाग ख़राब होने वाला है, तो इसको आप रहने दो, इसको हम किसी और वीडियो में देख लेंगे। और ये करेक्टली यहाँ पे फ्रेम भी नहीं हो पाया, तो इस क्वेश्चन को डिस्कार्डेड रखो अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इन अ कम्युनिटी इज increased by 2 years when the two aged men 35 and 45 years are substituted by the 2 women. Find the average age of these 2 women. तो इसके लिए आपको 15 सेकेंड्स मिलते हैं, गो ऑन गाइस। तो कैसे करना है, डायरेक्टली इसको कर दूंगा यार। देखो अब ये उन बंदों के लिए नहीं है कि आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें समझाओ, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ लिया है, अब उनको प्रैक्टिस करनी है। सो ठीक है, थोड़ा समझो यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका क्या बोला है, इसमें आपको कैसे निकालना है आपने इसका आंसर। सो टोटल इंक्रीज़ कितना है, 2 से इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, ठीक है। 8 लोगों का 16, ठीक है। और सम ऑफ वुमेन क्या है 35 प्लस 45, और इसमें ये भी ऐड कर दो तो कितना बना आपका प्लस 16 दैट इज़ योर 96। अब 96 का आप एवरेज निकालनी है। सो ठीक है, 2 मैन है तो डिवाइड बाई 2 करोगे, फाइंड द एवरेज एज ऑफ दीज 2। अच्छा वुमेन का निकालना, वुमेन भी 2 है, तो इट इज़ योर 48 ईयर्स, ठीक है। 48 ईयर्स विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 27 इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड मतलब निकाल दिया, द एवरेज बिकम 25। यह भी करवा देता हूँ, ठीक है। 27 इंटू 5 कितना बना आपका, सो 27 इंटू 5 आप करो, सो इट विल बी योर 135, ठीक है। इफ़ वन नंबर इज़ एक्सक्लूडेड मतलब ठीक है, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स बोला था, ये मैंने उल्टा लिखा है, ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो अब 4 का 25 बन रहा है, सो दैट इज़ योर 100। और कितना है, कौन सा नंबर एक्सक्लूड करोगे माइनस करोगे, तो दैट इज़ योर 35। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, एवरेज वेट ऑफ 19 स्टूडेंट्स इज 15 बाय द एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टूडेंट, द एवरेज वेट इज़ रिड्यूस टू 14.8। द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट इज़, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसमें बोला है कि एवरेज वेट है 19 स्टूडेंट्स का इज़ 15, ठीक है, कर लेना। बाय द एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टूडेंट, एक स्टूडेंट बढ़ गया, एवरेज क्या होगी 14.8। अब जो ये आएगा और जो ये आएगा इन दोनों को माइनस करना, सो दैट विल बी द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट, और वही आपका आंसर हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस सीरीज़ बाय ग्राइंडशाला। आपको कैसी लग रही है ये वीडियो मुझे बताना। मैं आज ही ये लेक्चर के साथ एक अपलोड करूँगा और देखेंगे इस पर किस तरह का रिस्पॉन्स है, और आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। बट कंटिन्यूटी मैं नहीं वादा कर सकता आपसे, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ उसको करना ही पड़ता है, क्योंकि लोग मेरे से जुड़े हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो अगर मैं मतलब सीरीज़ करूँगा, सो मुझे मैनेज करनी पड़ेगी चीज़ें, क्योंकि मेरी हेल्थ भी अभी ठीक नहीं है। आई हैव टू मैनेज, क्योंकि कंप्यूटर सीरीज़ भी आपकी चल रही है, उसकी कंपाइल्ड PDF भी डालनी है, तो मल्टीपल चीज़ें होती है, ठीक है। ये मैं एज अ डेमो लेक्चर आज अपलोड कर दूंगा 8 बजे के करीब। अभी 7:30 को आपकी वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। 8 बजे अपलोड हो जाएगा, अभी 7:39 हो रहे हैं, तो 8 बजे तक मैं ये अपलोड कर दूंगा, ठीक है, 8 PM टुडे। और आज क्या डेट है, 16 ऑफ Feb, ठीक है। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, अकॉर्डिंगली हम चीज़ें करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। PDF आपको अभी मैं अपलोड कर दूंगा साथ ही, ठीक है, विद एनोटेशंस।